तो ये पूरा डायनेस्टी ऑल सिटी इसको बोलते हैं आम्बर, उसी के नाम से बिल्डिंग का नाम आम्बर पैलेस। बट आई टोल्ड यू ना, कुछ लोग इसको फोर्ट भी बोलते हैं लेकिन पैलेस है। तो 137 ईयर में 3 जनरेशन ने बिल्डअप कराया। फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट महाराजा मानसिंह के थ्रू 1590 में, वो जोधा भाई के नेचुरल भतीजे। तो पहले राजा लोग नीचे पुराने पैलेस में रहते थे, जहाँ येलो फ्लैग देख रहे हैं ना, वहाँ जोधा भाई ऑल्सो लिव्ड देयर। तो फर्स्ट उधर से स्टार्ट किया 11-12 सेंचुरी, तो 500 ईयर्स उधर निकालने के बाद इधर 16 के एंड में आए 1590 आई टोल्ड यू। जैसे कि मानसिंह फर्स्ट, देन मिर्जा राज जय सिंह सेकंड मेजर किंग आते हैं, और लास्ट के सवाई जय सिंह 2, जो इस आमेर के तो लास्ट महाराजा है पर जयपुर के फर्स्ट है। तो जयपुर उन्हीं के नाम से ही बसा हुआ है, लाइक जय राजा का नाम हो गया, पूरी यानी सिटी होता है। तो जयपुर इट्स नेम ऑफ किंग। शहर का नाम या सिटी का नाम तो दिया जयपुर, लेकिन अपने घर का नाम दिया चंद्रमहल। इंग्लिश में सभी लोग उसे सिटी पैलेस बोलते हैं। तो सिटी पैलेस चंद्रमहल इट्स नहीं लगे। मेन गेट है सामने, तो राजा महाराज इधर से आते हैं। तो सन गेट बोलते हैं, आपने जो यूज किया मून गेट है अपोजिट में। सन उधर राइज होता है तो सन गेट, देन अपोजिट साइड मून गेट बोलते हैं, पीछे से वेस्ट साइड से मून आता है इसलिए। और ये मैदान परेड एंड प्रोग्राम के लिए यूज होता था। कल्चरली प्रोग्राम में यहाँ होते थे राजा के ज़माने में। अच्छा, और दरवाजे के ऊपर ड्रम ढोल नगाड़े रखे रहते थे, तो वहाँ से परेड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, राजा की सवारी के अकॉर्डिंग म्यूज़िक दिया जाता था। और ये घोड़ों का स्टॉल होता था, ये थोड़ा कॉमर्शियली यूज किया जाता है। इस पर जैसे टिकट विंडो है, कोल्ड ड्रिंक शॉप वगैरह में, टॉयलेट वगैरह में बना दिया गवर्नमेंट ने। फिलहाल अब मुझे 200 रुपये दीजिए, मैं आपको टिकट बनवा के लाऊँ। ओके। कोई राजा बाई फेस पब्लिक ही शेयर करे, लाइक विक्ट्री सेलिब्रेशन हो, एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन हो, ये जो भी पब्लिक के लिए वो सारे इधर ही प्रोग्राम रखते थे। सो दैट मीन पब्लिक के लिए यूज़ हुआ तो पब्लिक ऑडियंस एंड दोज लैंग्वेज कॉल दीवाने आम, बिकॉज दिस डायनेस्टी अटैच, अदरवाइज रिलेशनशिप कुछ भी मानो आप। जोधा भाई का शादी किया था अकबर के साथ, तो मुगल कल्चर को फॉलोड किया हुआ है। बिकॉज आई टोल्ड यू ना, दिस बिल्डिंग बिल्ड आफ्टर मैरिज। So I told you, Jodha Bhai period Maharaja had a small palace in this public area. So this building after marriage, so that's why here you can see both of culture, Hindu and Islam, है ना। तो Islamic culture like दीवाने आम also, but और चीज़ों में आप देखेंगे लिप्स वर्क है ना, लिप्स फूल पत्ती, ये मुगल में दिखेगा। और एलिफेंट ट्रंक दिख रहा है ऊपर में, एलिफेंट ट्रंक हिंदू कल्चर। तो इस तरह से ये दोनों में, इसमें हमें जो दरवाजे देख रहे हैं इसका नाम है गणेश द्वार, बट फूल पत्ती का जो वर्क है वो मुगल में किया हुआ है। और पेंटिंग गणेश जी का है ही दिख रहा है सामने बीच में। तो जस्ट बैक साइड राजा का रेजिडेंस है, यू नो एवरीवेयर हिंदू कल्चर का रेजिडेंस और गणेश जी के लिए रहता है, तो आप यहाँ भी टेली कर सकते हैं। और दिस डोर इट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल डोर इन दिस पैलेस, नॉट इवन दिस पैलेस, ऑल ओवर राजस्थान में किसी भी किले महल का इतना सुंदर दरवाजा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इस पर जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ना, ये नेचुरल कलर में किया हुआ है। तो आप घर में यूज करते हैं ना, जैसे नॉर्मल सब्जियां, पालक, मेथी, उससे हरा कलर, कच्चे वगैरह से पीला वो वहाँ पे भी बताया था। आइए दीदी इधर आइए, और मैं करूँ अभी एलिफेंट भी आ जाएगा इसमें। आ जाओ, जाओ आप जल्दी, नहीं तो वो चला जाएगा फिर। उधर देख, हेलो, बाहर जाने को उधर। हाँ और ये गाय चरी है ना, चोकर खाने वाले ना काले काले से, उधर भी ये सब एलिफेंट्स के लिए रहते थे पहले, तो इनको फील खाना बोलते हैं। देखो आपको यहाँ से अच्छा फोटा जाएगा, वो कर लेते हैं वीडियो। फोटो के लिए इधर आओ सेंटर में, आ जाओ इधर आओ। ये राजा का कचेरी होता था, कोर्ट, तो यहाँ पे क्रिमिनल को जस्टिफाई करते थे, उधर सिविल प्रॉब्लम सुनते थे, तो बहुत ऑफ कोर्ट लाइक दैट दीज डेज ऑल्सो। तो इधर आ जाएगा बाथरूम दिखेगा आपको, बाथरूम देखो अंदर से दिखाते हैं आपको, तभी समझ में आएगा। अच्छा,
ये बाथरूम के पीछे साइड में कॉर्नर में यहाँ चिमनी लगा रहता था, तो यहाँ से आग जला के अंदर पानी गर्म करते। बाकी बाथरूम की नहाने की सारी चीज़ें अंदर है, बाहर चिमनी है। आइए ये टॉयलेट है, वॉशरूम एक खड्डे के जैसे दिख रहा है आपको। यहाँ 100 टॉयलेट है इस पैलेस में, लाइक दिस। बट आप यहाँ अभी दो सकते, कुछ बड़े कुछ छोटे हो सकते हैं, बट साइज लुक ऐसे रहेगा। ओके, पत्थर के बीच में भी है। और इधर आपको नहाने का दिखा है। इधर वाटर टैंक राइट में गर्म और लेफ्ट में नॉर्मल वाटर रहता था। यहाँ से पानी निकालते थे, यहाँ से पानी निकालते थे। ये मसाज रूम रहता था। यहाँ चैनल में सिर्फ गर्म पानी छोड़ेंगे ना तो चारों तरफ स्टीम क्रिएट हो जाएगा। इधर आ जाएगा, बेड रहता था विंटर में, यहाँ से सन आता तो सन बाद और स्टीम आ लेते हैं। मसाज के बाद जकूज़ी हाँ, ये टॉप आओ इधर से देख लो। इसमें नहाते थे और पानी अंडरग्राउंड आता था। 2 होल थे आने का है और एक होल लास्ट का साफ करने का है। वो परफ्यूम टाइप रहता। तो फिर राजाओं के पास कोई सॉफ्ट शैम्पू तो होता नहीं था, तो राजा लोग इंग्रेडिएंट वाटर से नहाता था। तो वो इंग्रेडिएंट्स इसमें रहता था। और दीवार पे आप हाथ लगाए एक बार, कितना स्मूथ है ना। तो ये चूने का वर्क है, आरइश बोलते हैं इसको। हिंदी में आरइश, इंग्लिश में पीओपी। तो चूने में हनी, मिल्क, कर्ड, ग्लू। ये टाइल्स जैसा है, ये क्या है? टाइल्स जैसा क्या है मतलब ये टाइल्स जैसा है ना? ये तो मार्बल है। मार्बल। हाँ, ये मार्बल है। और ये आरइश है, चूने का वर्क है। और देखो खिड़कियाँ आप देख रहे हैं, दिन में उजाला कर रही हैं। नाइट के लिए इसमें लैम्प लगाते थे। और ये राजा का वॉशरूम रहता था अटैच। तो उधर तो नौकर लोग यूज करते थे, राजा इधर। वैसे राजा के लिए मोर इनसाइड भी बने थे, बट ये एक अटैच भी दिया हुआ है। ये चेंजिंग रूम रहता था। ओके, तो ये कौन सा रूम? सेंसिंग। अच्छा, चेंजिंग रूम। लेना हो तो यहाँ खड़े जाओ, यहाँ से अच्छा है। आजा भावेश कहाँ है? वहाँ तो चलेंगे। देख रहे हैं इधर गए क्या होगा। लिम्बा पे बैठो, मैं बैठो। ये शीश महल है, इस महल का मेन अट्रैक्शन। मैडम कहाँ रही है? खा रहे हैं। महल के ऊपर में जो बिल्डिंग यहाँ से देख रहे हैं ना आप, वो
पहले कर सकते हैं आप समर अपार्टमेंट के रूप में। समर अपार्टमेंट रहता है। डोम देख रहे हैं राइट एंड लेफ्ट साइड, उनमें पानी भर के रखते राजे लोग। कॉर्नर में देखो पाइप होल है दोनों साइडों में। सेंटर में 3 आर्च बना हुआ है ऐसा डिजाइन का। वो डोर स्पेस है, वहाँ पाइपलाइन जा रहा है कॉपर का, ग्रीन ग्रीन देखा पाइपलाइन। तो वो पाइपलाइन पीछे विंडो में दी, तो पाइपलाइन के नीचे घास के कर्टन रहते थे, पानी आता था पाइपलाइन में, पर्दों पे गिरता था, तो थोड़ा सा वेंटिलेशन से वहाँ कूलिंग रहता था। दैट मीन समर अपार्टमेंट। नीचे हो गया सर्दी का, तो उसको जय मंदिर बोलते हैं। ऊपर वाला जस मंदिर, वो सर्दी गर्मी हो गया। ये बरसात का है, तो इसको सुख मंदिर बोलते हैं, प्लेजर पैलेस। आपके ऊपर देखो बारिश गिरने का स्पेस बनाया हुआ है। तो रनिंग फॉल होता है ना, तो रनिंग फॉल का रानियाँ एंजॉय करती थी। सेम कॉन्सेप्ट लास्ट साइड में भी दिया हुआ है। तो राजा ग्रुप पाइप्स रखते थे, तो इधर आधी हो जाती थी, आधी उधर हो जाती थी। यहाँ कर्टन्स लगे रहते थे। और उधर से डिस्कस आइए फिर इसमें एक रानी का गाड़ी दिखाते हैं आपको। और फेस्टिवल रानियाँ ये वाली गाड़ी यूज करती थी उस ज़माने में। फंक्शंस होते थे, रानियाँ कॉस्ट्यूम ज्वेलरी पहनने से बाई वॉक नहीं चल पाती थी, तो ये वाली गाड़ी में बैठ के पैलेस में मूवमेंट करती। ये बेडरूम में रखी हुई गाड़ी, और बेडरूम में अंदर चंदन के दरवाजे बना हुआ। आई मीन चंदन के दरवाजे लगे हुए बेडरूम में। आओ उधर से आएगा बैकग्राउंड, ये सीधा है एकदम। आओ पड़ेगा आइए। उधर चलो, उधर कहाँ जा रहे हैं? आ जाओ आ जाओ। ये ओल्ड सिटी का व्यू है पूरा। कितने जगह से ऐसा है? क्या मतलब ऐसा जगह वो उधर भी दिख 4 रहा है। टावर बने हैं, 2 इधर हैं 2 उधर हैं। कहीं से भी देखो एक जैसे एरिया दिखता है। अच्छा अच्छा। तो ये ऊपर देखो राजा का झंडा लगा रहता है। अभी तिरंगा नहीं है, वो 5 कलर का झंडा है देखो। हाँ हाँ। तो वो राजे के होने नहीं होने का साइन करता है ऊपर वाला झंडा। तो और दूसरा फ्लैग जो है डायनेस्टी फ्लैग है। सिर्फ वो बस। ओके। हाँ। ये सर्वेंट क्वार्टर सारे ये मेड्स के लिए रहते थे। दासियाँ इधर रहती थी, मेल बाहर रहते थे, एडल्ट जैसे कि। तो इस एरिया को थोड़ा कॉमर्शियल किया हुआ है, क्योंकि सर्वेंट क्वार्टर इतने इंपॉर्टेंट तो होते नहीं है। तो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू के लिए कुछ एक लोगों को शॉप दिया हुआ है। आइए हाँ हाँ। বেছি ওখ নহয় এইখনে। ये मानसिंह महल मानसिंह ने इधर से स्टार्ट करवाया था, जो अकबर के चीफ कमांडर थे। तो यहाँ उनका कमरा रहता था। लेफ्ट में 2 बेडरूम उनका नीचे है, 2 बेडरूम पर है। रूम उनका क्लोज्ड किया हुआ है। लेकिन ये देखो आप, ये समझने के लिए है। तो ये कॉरिडोर है, दिख रहा है ना आपको, गलियारा जा रहा है। तो इस कॉरिडोर से पूरा 12 अपार्टमेंट का 12 वेज कनेक्ट है, इंटरकनेक्ट है। देखो एक रानी का रूम का रास्ता ये जा रहा है। तो ये आगे 11 रास्ते और आते हैं कॉरिडोर पर। राजा रूम से निकल के कॉरिडोर चलता हुआ किसी भी रानी से मिलने के लिए उसका पर्सनल रास्ता यूज करता था। तो जैसे जाता वैसे वापस, तो 11 को पता नहीं था, प्राइवेसी। तो ये रानी के रूम के आगे जाना है सीढ़ी का रास्ता, और यहाँ से राजा निकलते हैं। ये बैक डोर रूम है, राजा का फ्रंट आगे में है रूम का। और ये किड्स एरिया होता है, यहाँ किड्स रहते थे। इधर भी ये जो देख रहे हैं टॉयलेट बने हुए हैं। तो रानियों की जो 12 अपार्टमेंट है ना, पूरा ऑल राउंड बने हुए हैं। देखिए कॉरिडोर ये होल वाला दिख रहा है ना आपको। तो ये फ्रंट यहाँ से स्टार्ट होता है, 3 विंडो से पहले जो डोर है
तो इधर फ्रंट में जाते थे राजा उस कमरे में उधर रहा हूँ तो सीढ़ी से जाएंगे, सेकंड वाले जाने के लिए सेकंड वाला वे यूज करते थे, थर्ड के लिए थर्ड, ऐसे टोल है काइंड ऑफ ऑल अराउंड एरिया, 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरह से राजा प्राइवेसी से रानी से मिलने के लिए जाए। नहीं है बाबा